को लूट कर आए, कुछ उनके कैदी बनाकर लेकर आ गए, सब के सब मदीना में जमा। वहां के इलाकों वालों को बोला कि भाई तुम्हारे इंसानों को छुड़ाना है? जी हाँ छुड़ाना है, तो जाओ इसकी चुनौती लाओ, यानी समझे, पैसे लाओ। कुछ पैसे की रकम मुकर्रर करी। बेईमान वाले थे लोग, उस जमाना ऐसा चलता था कि ले कब्जे कर लेना था सब। तो वो लोग ने बोला जी ठीक है। तो जो उनका ऊपरी था वो गया, चलो पैसे उघरा के लाते, इतना चंदा देना पड़ेगा उनको, चुनौती दी है, जो पैसा मांगा देना पड़ेगा। वो गए वहां पे हफ्सा में गए, मैं मांगने लगे। कहाँ गए? हफ्सा के करीब। घर घर जाके मांगे कि भाई एक इंसान को छुड़ाने का 2 रुपया। मैं आपको समझाने की समझा रहा हूँ। सबसे आप पैसे उघराने लगे, भाई हमने 100 मुकर्रर कराए या 50 मुकर्रर कराए, सबसे पैसे उघराने लग गए। भाई तुम्हारे इंसान 1 है तो 1 के इतने होंगे, 2 है तो 2 के 4 होंगे। 2 इंसान के हिस्से से पैसे उघराने लग गए। जब घर जाते 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 एक घर खड़ा दिया, जब घर खखड़ाया गया, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम जी, हमारे अपने इंसान पकड़ा गए हैं, उनके लिए हम पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। कब पकड़ा है? किसने पकड़ा है? अंदर से आवाज दी, पर्दा मुंह पे रखा हुआ था। फरमाया कि कौन ने पकड़ा, किसने पकड़ा और कब पकड़े? बोले फलाने फलाने दिन ऐसा हुआ था, हमारे लोगों को ले गए। और कौन ले गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद नाम के लोग थे, वो ले गए। और मदीना के अंदर मोहम्मद बैठे सब उनके कब्जे में। उन्होंने ऐलान किया है कि पैसे हो दो और तुम्हारे इंसान ले जाओ। बोले एक काम करो, चंदा मांगना बंद कर दो। क्या किए दिया? चंदा मांगना बंद करो आप, अब चंदे की कोई जरूरत नहीं। क्यों? सबके पैसे लौटा दो और मोहम्मद के पास मैं जाती हूँ। बोले तुम उन्हें कैसे जानती हो? अरे तुम लेके तो चलो। जब वो निकली फक्र करती हुई, कैसे फक्र करते हुई, ऐसा चल दिया था कि जैसे अपने जिस्म के मुताबिक सीना छोड़ा, खुशी से बांधा, रुपट्टा लगाया और खूब कड़क होकर चल रही है। पहुंची मदीना मुनव्वर के गली में और छाती चौड़ी कर ली। जब दरवाजा नबी पे पहुंची, दरवाजे नबी पर सदा दिया, सलाम अलैकुम, मैं जाना चाहती हूं अंदर। लोगों ने बोला तुम नहीं जा सकती, ये वक्त सरकार के आराम का है, हमारे नबी नहीं मिल सकते। तो तुम्हारे नबी को कहो कि तुम्हारी बहन सीमा आई है। क्या कह दिया? तो सब ने हाथ उठा लिए। बोले तुम उनकी बहन, हमने तो सुना नहीं था, जाकर खाली कहो कि सीमा आई है। जब सीमा का नाम आता है, मेरे नबी करीम पे खबर जाती है और जाके फरमा दे ज़ैद या बिलाल कि सरकार की माई आई है, कोई बेगम आई है, कोई बीबी आई है और कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे भाई है और उसका नाम सीमा बताती है। सरकार ने इतना कानों में सुनना था बहन के नाम का। आप लेटे हुए थे, इतनी बिजली की तरह उठे और अपनी कमली को घसड़ते हुए कांधे पर रख कर दौड़ कर चले और कहने लगे मेरी बहन कि इस बात ने तुझे यहां लेकर आ गया, तू खबर पहुंचा दी, तेरा भाई चले आता। तू खबर दे देती मेरी बहन सीमा, मैं खुद चले आता। जबकि सरकार की बहन ना थी, ये रजाई बहन थी। 1 माह का दूध पिया, खाली 1 माह का दूध पिया हुआ। सब जानते किसका दूध पिया हुआ? दाई हलीमा का। सीमा, और सीमा के खड़ी रही। सीमा ने देखा, सरकार ने फरमाया किसी से मशवरा ना लिया। सरकार हर एक इंसान से मशवरा लेते, सब चीज का। कोई भी खजाना आता, दौलत आती तो मशवरा लेके बांटते। सरकार ने पूछा सीमा क्यों आई है? ए मेरी बहन तू क्यों आई है? सरकार तुम्हारे लोग मेरे कुंबे के इंसान उठा के लाए हैं, मैं चाहती हूं छोड़ दो। आपने छोड़ दिया। ये खजाना लेकर आए, ये ले जाओ। अनाज लाए, ये लाए, बकरे लाए, सब पूछ, कोई सी साहबा का सलाह नहीं ली, सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया? सब कुछ दे दिया। और सीमा को कहते सीमा तू राजी है? कभी कभी मिलना आ जाए कर, और मैं नहीं चाहता तेरा दिल हो तो तू ईमान लाना, और दिल ना हो तो कोई बात नहीं, तू ईमान ना लाएगी तब भी मेरी बहन। कलमा नहीं पढ़ा था मोहम्मद का, नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, ईमान ना लाई थी, लेकिन नबी ने बेईमान होने के बाद भी भाई का फर्ज निभाया। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह आज तक तो हमने इसको नहीं देखा था, ये बहन के तुम नहीं जानते ये वो है
ये रावी है उस हदीस की, जब चांद मेरे साथ खेलता था, जब कोई ईमान लेकर आने वाला ना था। लेकिन आज हदीसों में जो तुम सुनते हो वो रावी सीमा है। सीमा कहती है उस वक्त सीमा फकर करती थी, बच्चे लोग एक एक लेके आते, गर्मी का माहौल था, बाहर चौदहवीं का चांद चमकता था, बच्चे गोद में लेकर आते, सीमा मुझको लेकर आती थी और कहती देखो तुम सबसे बड़ा होला मेरा होला है। होला का मतलब तुम सबसे भाइयों से बेहतर, मेरा भाई खूबसूरत है, मेरा भाई बचपन में भी सब बच्चों का सरदार होगा। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह बड़ा भी हो तो पूरी कायनात का सरदार हो। ये दुआ सीमा की है, ये दुआ सीमा ने मांगी थी और अल्लाह ने कबूल किया। फरमाया सीमा तू नहीं जानती ये तो सरदारी है। एक बहन के लिए ये मोहब्बत। साहबा ने पहली मर्तबा सरकार तुमने मशवरा कैसे लेता, बात मेरी होती, घर की बात दीन की कुछ होती, बात मेरी बहन की है। और जब बहन की बात आए तब मशवरे की इंतहा नहीं होती, दिल उसका चाहा वो ले जा। ये भाई और बहन है, क्या है? अब तुम खुद अपने आस में सोचो कि जिस बहन ने अगर बड़ी होगी तुम्हारी बहन तुमसे, तो उसने गोद में उठाया होगा, क्या करा होगा? वो गोद में उठाती है और पूरे खुशी मनाती है, क्योंकि खुद लड़की होती है ना, दूसरे के भाई को रमाती होती है। जब वो उठाती है तो लोगों को बोलती है देखो मेरा भाई आ गया, सबके सामने इतराती है। क्या करती है? इतराती है बहन कि मेरा भाई खूब इतराती है, इतनी इतराती है कि उसका रोना उसको पसंद नहीं आता, और कोई उसको प्यार से गोद में ले लेना भाई को, वो बहन को वो भी पसंद नहीं आता। कहती है मैं ही मोहब्बत करूं मेरे भाई से, करूं तो रमाऊं तो मैं रमाऊं, ला मेरे भाई को इतना ना रमा। गौर करें। और जो बहन छोटी होती है, तुम खुद गौर करें कि उस बहन को हम कैसी गोद में उठाते हैं कि मेरी बहन है, इसके पैर में कोई तकलीफ ना पड़े। वो जब तक जबरान नहीं होती, छोटी से बड़ी होती रहती है, तुम कमाने के लायक हो, उसको सजाते हो, संवारते हो, रखते हो, खूब मोहब्बत करते हो बचपन में, उसका साथ नहीं छोड़ता। मेरी बहन है, कोई उसको आंख बता दे तुम उसे लड़ बैठते हो, मेरी बहन को तकलीफ दी। हमेशा उसको बहन को जोड़ी बना कर रखते हैं, हमेशा जोड़ी बना के रखते हमारी को। ना जाने कौन सा ऐसा दौर वक्त आ जाता है यार, कौन सा ऐसा पल आ जाता है यार, कौन सी ऐसी हमारे दिलों में आहट आ जाती है, कौन सा ऐसा वसवसा पैदा होता है कि उस बहन ने जिसने हमारे को गोद में उठाया, या उस बहन को हमने गोद में उठाया, जिस बहन का भी कभी हमने साथ ना छोड़ा, कभी 10 साल, कभी 15 साल, कभी 20 साल, कभी 18-17 साल तक हमने उसका साथ ना चढ़ाओ, एक पल के अंदर उसको एक जुदा कर देते हैं। और जुदा तो करने के बाद उसकी आस करते हैं कि मेरी बहन आए, लेकिन ना जाने हम उससे कैसा फैसला करते हैं कि एक जरा सी कोई आहट आ जाती है, तू मेरे हमारे साथ हो जाती है बहन और भाई की। वो बहन का मुंह देखना पसंद नहीं करते। अरे उस बहन से नफरत करता है जिस बहन को तू गोद में ले घूमता था। अरे उस बहन से नफरत करता है जिस बहन के लिए तू लड़ मिटता था। आज दुनिया की जरा सी हम गफलत के लिए हमारी बहनों से रिश्ता तोड़ दिया कि अब मैं इसके घर नहीं जाऊंगा, इसने मुझे तकलीफ दी है। ये तकलीफ प्यारी थी, किसी को गोद में उठाता था वो प्यारा था, जो साथ में लेके चलता था वो प्यारा था यार। आज बहन उस भाई को भूल गई है जिस भाई को गोद में लेके घूमती थी और कहती थी मेरा सबसे प्यारा भाई है। उसके साथ प्यार करती थी, उससे रमती थी, उसके साथ खाती थी, उसके बगैर रहती नहीं थी। ना भाई उसके साथ बिगड़ रहता, ना फिर उसके लिए। आज ये जवान होने के बाद कौन सी नफरत दिल में आ गई कि भाई बहन को पसंद नहीं। एक कोई दुनियावी जरा सी बात शैतानी के वसवसे के हिसाब से हम यार बहन के घर जाना बंद कर दिया, बहन ने हमारे घर जाना बंद कर दिया। हम दुनिया की दौलत कमाने के बाद दुनिया को शोहरत देते हैं, सदका खैरात ज़कात फितरत दुनिया को खाना खिलाते हैं, लेकिन उस बहन से ऐसी कौन सी दुश्मनी जिसको हम पूछते नहीं है, कभी उसके घर में जागते नहीं है। ये वही बहन है जिसके आज औलाद हो चुकी है, उसका शौहर है, उसके पे जमादारी आ गई है, क्या उसकी जवाबदारी में हम मदद नहीं कर सकते?
क्यों नहीं मदद कर सकते? क्यों? इसलिए कि हमारे घर में वो लड़ बैठी, कभी हमारी उससे औरत से लड़ बैठी, कभी हमसे लड़ बैठी, कभी उसके आदमी से हम लड़ बैठे। उस लड़ाई को देखकर हमने रिश्ते को कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? गौर करें हम लोग, बराबर पीछे चले जाए थोड़ा सा कि कैसे मोहब्बत करी हमने हमारे भाई से। आज भाई को हमने छोड़ दिया बहन ने, ना जाने भाई कौन सी मुसीबत में, कौन से दौर में घूम रहा होगा वो। उसको हो सकता है आज उस बहन की जरूर है, लेकिन आज को कोई साथ देने वाला नहीं है। अब कोई ना माँ रही ना बाप रही, वक्त के मुताबिक गुजर चुके, अब उम्रों के अंदर जो पहुंच गए तो सिर्फ बहन और भाई है। आज एक दूसरे की सलाह की जरूर है, लेकिन सलाह हम हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में हमने नफरत बिठा दी बहनों के लिए, हमने नफरत बिठा दी अपने भाइयों के लिए। अरे बहन भाई की मोहब्बत कैसी होती है? अरे बहन बड़ी हो जाए तो मां की जगह ले लेती है, और भाई बड़ा हो जाता है तो बहन के लिए बाप की जगह ले लेता है। यही संसार होता है। और नबी करीम ने खुद फरमाया कि जो अपनी बहन के लिए तखत छोड़ दे मेरा मुस्तफा। अरे तो कल में शरीक थी मेरी बहन, जिसको मैं भूल चुका, चंद उसके कड़वे अल्फाज तो लेकर बैठ गया। अरे मेरा नबी कहता है मेरी बहन ईमान ना लाई थी, तमाम साहबा को पूछे बिगड़ सब उसके कुर्बान कर दिया। उसके आप मेरे नबी के अखलाक देखे सीमा अलैहिस्सलाम ने, तो सीमा ने फरमाया देखो ये मेरा भाई मोहम्मद था, तो फरमाया तुम बहन होने के इस्लाम में बहन का दर्जा ये है। हाँ, पूरे कुंबे ने सीमा को गवा रखकर पूरा कुंबा इस्लाम लेकर आ गया। पूरा कुंबा सीमा को गवा, सीमा गवा रहे ना, तुम अपने भाई मोहम्मद से कहना हम सबने मोहम्मद का कलमा पढ़ लिया है, और सीमा भी कलमा पढ़ चुकी। अपना किरदार तो दिखाए, याद करे यार कि वो बहन हमारा उसका खाना चीज ला देना, खाने की कुछ चीज लेकर आ जाए, छोटा भाई है तो बहन उसका दे देती है, बहन उसका दे देती है। ले चाहे बहन छोटी या बड़ी हो, बहन भाई को देता, भाई बहन को। आज वो हम चीज बांटकर खाने वाले, खाना बांटकर खाने वाले, एक थाली में खाने वाली बहन भाई की मोहब्बत कहां है? खलास कर दी हमने दुनिया के संसार के अंदर, दुनिया के रिश्तों के अंदर घमंड कर लिया, फखर कर लिया। आज भाई बहन को पूछने तैयार नहीं, और बहन भाई को पूछने तैयार नहीं। वो फलाने वक्त मेरे भाई ने मुझे ये कहा था, मैं इसके लिए उसके घर पे नहीं जाती। फलाने वक्त मेरे भाई ने मुझे ऐसा कहा था, मैं इसके लिए नहीं जाता। मेरी बहन ने ऐसा कहा था, मेरे भाई ने। अरे यार, तुम एक जरा सी बात को लेकर 5-5 साल तक बैठो। अरे मेरे रब से डर, रब ने अगर एक सवाल पूछ लिया ना, कौन सा बंदा दुनिया में ऐसा जो यूं नहीं कहता कि मैंने गलत बोला है? हर बंदा कहता है मैं हक पे हूं, मैं सच बोलता हूं। अरे भाई बहन की मोहब्बत तो उसको कहते हैं यार, जो निमाला चबाया भी हो ना, और भाई खड़ा हो जाए, ने भाई खाता हो तो बहन निकाल के दे दे, और बहन खाती हो तो भाई को निकाल के दे दे। और वो हम कर चुके हैं, लेकिन उस वक्त हमारा दौर मासूमियत थी, बच्चे थे। मैं तो कहता हूं काश मौला मेरे हाथ में उम्र का नहीं है, निगर मेरी बहन से ना मैं बड़ा होता ना छोटा होता, सिर्फ वही जिंदगी में निकालता जो एक झूठा हम खा सकते थे। वो बहन भाई याद क्यों नहीं थे आते हमारे को? वो किरदार हमारा याद क्यों नहीं करते हम कि जिस बहन का हम झूठा खाते थे, जिस भाई का हम झूठा खाते थे, आज उस भाई से हमने दूरी बना ली। भूल जाए सिकवे गिलों को, उस बहन का ध्यान रखे, और बहन है तो भाई का ध्यान रखे। हदीस पाक में नबी ने फरमाया, ए लोगों तुम सदका खैरात ज़कात देना चाहते हो तो तुम बहन भाई में से जो गरीब हो उसको अता करे। अगर बहन मालदार के घर में है तो भाई गरीब तो उसको दे दे, और भाई मालदार है बहन गरीब तो पहले उसको हक है, हक पहले बहन का है। हम लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया के अंदर खाना खिलाएंगे, दावत सब जगह देंगे, अच्छे से अच्छा खाना लोग खिलाएंगे, लेकिन सगी बहन होगी उसके पे कभी ख्याल नहीं गया होगा। ना जाने उसके बच्चों ने खाया होगा कि नहीं खाया होगा। मेरा भाई गरीब है, मेरे भाई के बच्चों ने खाया कि नहीं खाया होगा। चंद गलत फहमी के लिए हमने रिश्ते तोड़ दिए, चंद गलत फहमी के लिए हमने अपना साथ छोड़ दिया। बाक़यामत के दिन भेगी होने वाले हैं, एक दूसरे बहन भाई वसीला बनने वाले हैं अपने माँ बापों का, और माँ बाप तुम्हारा।
कैसे बहन भाई होते थे यार। आप गौर करें हमारे इस्लाम ने बहन भाई का क्या बताया। अरे एक बहन दुनिया में ऐसी भी गुजरी है कि जब तक नमाज ना पढ़ती थी, जब तक भाई का चेहरा ना देख ले। कैसी बहन होती थी यार, गौर करें यार, कि बहन बोलती कि जब तक मैं हुसैन का चेहरा ना देख लूं फर्ज नमाज नहीं पढ़ती हूं। और भाई भी कैसा था यार, कहता है मेरी बहन आज चेहरा देख ले, नमाज का वक्त हो चुका है। अरे छोटी बहन थी यार, मां के दर्जे पे लेके चला यार। इस्लाम क्या सिखाता हमारे को। आज हमने हमारी बहनों के साथ क्या सुलूक करा यार। बड़ी है तो मां का दर्जा ना दिया, छोटी है तो बेटी का दर्जा ना दिया, निकाह करने के बाद उसका निकाह करवाने के बाद छोड़ दिया। और हमने अगर निकाह कर लिया तो हमने कुछ दुनिया की बातों में आकर, बीवी बहन मां बेटी के दुनिया की बातों में आकर हमारी बहन से रिश्ता तोड़ लिया, हमारे भाइयों से रिश्ता हमने तोड़ लिया। पलट जाए मेरे भाई, पलट जा, आ जा उस रास्ते पे जो मेरे नबी ने सिखा के गए। अगर हमारा आका मौला नबी है, हमारा आका नबी है, हमारा मौला नबी है, हमारा रसूल नबी है, हमारा मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे सब कुछ है, तो उन्हीं का रास्ता है कि अपनी बहन से मोहब्बत कर। ए बहन अपने भाई से मोहब्बत कर, यकीनन तेरा इस्लाम बुलंदी पे हो जाएगा। इस्लाम का झंडा लहराने से नहीं ले रहा था, तेरे दिल के अंदर हुस्न इखलास लेकर आ जा, अमल हसना लेकर आ जा, शरीयत मोहम्मद मुस्तफा लेकर आ जा, उनकी अदा लेकर आ जा। जितना हवा से झंडा नहीं ले रहेगा ना, तेरे कदमों की, तेरे जहाज से, तेरे अखलास से इस्लाम इतना ले रहेगा। वक्त के कमी के हिसाब से। वाखिर दावना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अला हबीब।